नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो शेयर मार्केट है उस शेयर मार्केट में आपको कैसे निवेश करना है, किस तरह से निवेश करना है, छोटी कंपनी में निवेश करना है या बड़ी कंपनी में निवेश करना है, आप कैसा अपने मन बनाते हैं, शेयर मार्केट में किस तरह से काम करना है। ज्योतिष शास्त्र इस बात का गणना करता है जो पूरे महीने में क्या स्थिति परिस्थिति रहने वाली शेयर मार्केट की। जो शेयर मार्केट का जो प्लेटफॉर्म है उसमें कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्या वर्तमान समय में आपको छोटी कंपनी में ज्यादा निवेश करनी चाहिए पूरे नवंबर, या बड़ी कंपनी में निवेश करना चाहिए? क्या सोच करके आप निवेश करते हैं और कैसे निवेश करते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत होता है। अब आप आइए 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो सूर्य का स्थिति है या मंगल का स्थिति है या शनि का स्थिति है या बृहस्पति ग्रह का स्थिति है वो कैसे रहने वाली है, जो मार्केट को कितना उतार चढ़ाव रखने वाला है। सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है जो इंडिया के शेयर मार्केट में 2 प्लेटफॉर्म है, ये सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है। इस दोनों प्लेटफॉर्म पे सारी कंपनियां अपना एक प्लेटफॉर्म बना के बैठी हुई है, उसके माध्यम से आप निवेश करते हैं। उसी में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंपनियां अपना प्लेटफॉर्म बना के बैठी हुई है। साथ साथ में नई आईपीओ आता है, जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वो निवेश करते हैं। आपके सोच करके कैसे निवेश करना है इसकी पद्धति तैयार करने की जरूरत है। अब आप आइए जो नवंबर के महीने में जो काम करने की परिस्थिति है 20 से 22 दिन, उस 22 दिन के परिस्थिति में आप यदि सेंसेक्स जो प्लेटफॉर्म है या निफ्टी 50 जो प्लेटफॉर्म है उस पर कौन से पे आप काम करना चाहते हो, ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया के 90% लोगों को निफ्टी 50 के प्लेटफॉर्म पे निवेश करना आसान सा दिखता है और सेंसेक्स में जो इंडियन लोगों को 10% उस प्लेटफॉर्म पे निवेश करना आसान लगता है, जो उसके साथ कंपनी रन करता है। 80 से 90% अब विदेशी लोग उस प्लेटफॉर्म पे सेंसेक्स पे निवेश करते हैं। अब आप आइए जो दोनों को उतार चढ़ाव एक जैसी प्रगति के साथ दिखती है, जो वहां निवेश करता हो यहां भी उसका उतार चढ़ाव दिखता है, जो यहां निवेश करते हैं वहां भी उसका उतार चढ़ाव दिखता है। अब सबसे पहले सेंसेक्स का जो स्थिति है सबसे नीचे स्थिति दिखा रही है, आपको दिखाएगी 81,300 और सबसे ऊपर स्थिति दिखा रही है 85,900, 86,300 तक दिखा रही है। अब रही निफ्टी 50 की बातें, तो निफ्टी 50 के प्लेटफॉर्म पे सबसे नीचे की गति जो दिखा रही है वो 23,700 दिखा रही है और सबसे ऊपर की स्थिति दिखा रही है 26,750 तक जा सकती है या 26,950 तक भी जा सकती है। पर नेट में परिस्थिति दिखाता है जो 24,350 से लेकर के और 25,250 तक की गति चलती घूमती दिखाई देती है। उसके बाद 26,700 तक ऊपर चढ़ाव दिखाई दे रहा है। आपको ये देखना है जो पूरे नवंबर के महीने में यदि आप आईटी कंपनी में निवेश करते हैं, बैंकिंग संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं, बैंकों में निवेश करते हैं, फाइनेंस कंपनी में निवेश करते हैं, आईटी संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं, आप प्रॉपर्टी संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं, आप पावर प्रोजेक्ट संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं, आप टेलीकॉम संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा जो बड़ी कंपनियां हैं। यदि मोटर संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं, जो एलॉय संबंधी कोई भी कंपनी उस पर यदि निवेश करते हैं, कैंपा संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं, आप टूरिज्म ट्रेवल्स कंपनी में निवेश करते हैं, यहां पे घाटा होने के चांस बरकरार है। जो बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं आप, तो खाने के संबंधी कंपनियों में निवेश करें तो प्रॉफिट दिखाई देगा। आपको कॉस्मेटिक कंपनी हो या छोटी छोटी फाइनेंस की जो कंपनी आ रही है उसमें जो निवेश करते हैं उसमें अच्छा लाभ दिखाई देगा। आप अपने मन को बनाइए ये इस पूरे महीने में आप किस तरह से निवेश करते हैं।
पूरे महीने में जो तेजी की गति 18% दिखा देती है, तो घटने की स्थिति 22% दिखा रहा है। तो ऑलरेडी घटने की स्थिति की मात्रा ज्यादा है, बढ़ने की स्थिति की मात्रा कम है। मगर यदि उन दोनों के बीच में दूरी कम है तो न्यूट्रल ढंग से कंपनी जो मार्केट है उसी तरह से चलता दिखाई देगा आपको। मगर जो लोग बड़ी कंपनियों में निवेश कर जाएंगे उनके लिए नवंबर के महीने आधे नवंबर में अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। अब 15 नवंबर के बाद जो छोटी कंपनियों का आइडिया बना के निवेश करके चलेंगे वो 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अच्छा खासा कमाई बना सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। अब छोटी छोटी बातों पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां किसी कंपनियों से मर्ज करते हैं, ऐसे कंपनी नए कंपनी लेके के आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो लगातार हर महीने में अच्छा खासा आईपीओ आएगा। जो फाइनेंस संबंधी कोई कंपनी हो उसमें नया आईपीओ आ रहा है, उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि कोई मोटर संबंधी आ रहा है या स्टील कंपनी संबंधी कोई आ रहा है उसमें आप निवेश कर जाएं तो बेनिफिट मिलेगा। आप छोटी छोटी कंपनियों के लगातार आने वाले 15 दिन ध्यान न दें। 15 दिन से पहले 10वें दिन के बाद उस पर ध्यान देना शुरू करें और आखिरी तक आप 15 तारीख के बाद उसमें अच्छा खासा नजर गड़ा के बैठें और 30 तारीख अच्छा खासा कमा सकते हैं। 12 से लेकर 18% प्रॉफिट खा सकते हैं आप। आपको सोचना यह पड़ेगा कि नई आईपीओ जो आ रहा है उसमें सावधानी से निवेश करना है। प्री आईपीओ पे निवेश न करके जब लॉन्चिंग होता है उस टाइम निवेश करने पे ज्यादा फायदा होगा। अब इस टाइम नवंबर के महीने में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जिसमें आप कंपनी को च्वाइस करके आराम से निवेश करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा आपको लाभ हो सकता है। क्योंकि इंडिया ऐसे देश में इसका यूरोप का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। नवंबर के महीने में यूएसए मार्केट का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है, एशिया मार्केट का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। इसीलिए शेयर मार्केट की गति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। पर बड़ी कंपनियों में यदि 15 नवंबर तक अच्छा कमा सकते हैं तो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक छोटी कंपनी में भी आप कमा सकते हैं। उसी तरह से अपना दिमाग तैयार करें, निवेश का सोच बनाएं, और जब निवेश का सोच बनाते हैं, खरीदारी की विचार बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है जो आप पूरब दिशा में बैठ के खरीदारी करें पूरे महीने, और उत्तर दिशा में बैठ करके, नॉर्थ दिशा में बैठ करके बिकवाली करें। और जब खरीदारी करते हैं लाल पीला हरा कपड़ा पहने, जब बिकवाली करते हैं नीला सफेद काला कपड़ा करें। तो इस हिसाब से यदि आप खरीदारी बिकवाली की सोच बनाते हैं तो आप आराम से पैसे कमा के बाहर निकल सकते हैं। जहां भी आपको 7 से 12% प्रॉफिट दिखाई दे वहां पे आप उससे आपको बाहर निकल जाना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है। जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं अपने आप को ध्यान रख के निवेश करने की जरूरत है। जो हर दिन आप सुबह उठते हैं तो आपका राहु चंद्रमा दिमाग राहु है और आपका जो उसमें निवेश करने वाला उसको मल्टीप्लाई करने वाला चंद्रमा है, उसको सलाह दे हमारा जुपिटर है। तो बड़ी बारीकी से तीनों को कंबाइन करके कंट्रोल करने की जरूरत है। अब ऐसे कंट्रोल करने के लिए आप अपने ईश्वर को ध्यान करके यदि पूजा पाठ करके काम करते हैं तभी आपको अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। चावल गुड़दान करके यदि आप इस काम करते हैं तब भी अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। पीला फल दान करके यदि आप इस काम पे निवेश करते हैं तब भी कुछ अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।